बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपि वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल की कथा थी कि सुमंत्र कैकई से पूछते कि कारण क्या है। तब कैकई कहती हैं कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण तो विधाता ही जाने, जगदीश जाने। और राम राम रटते हुए इन्होंने सुबेरा किया है, लेकिन उसका भेद राजा कुछ बतला नहीं रहे। कैकई कहती हैं सुमंत्र से कि तुम जल्दी रामचंद्र जी को लेकर आओ और तब बाद में आकर के समाचार पूछना। कैकई के वचनों को सुना और राजा दशरथ जी का रुख देख करके सुमंत्र जी रामचंद्र जी को लेने के लिए महल में जाते हैं। वहां लोग पूछते हैं कि तुम्हारा मन या चेहरा उदास क्यों है। तब वो कुछ नहीं बोलते हैं और भगवान राम के दरवाजे पहुंच जाते। भगवान राम ने जब सुमंत्र को आते हुए देखा तो उनका बड़ा आदर किया, सत्कार किया। और फिर भगवान राम से सुमंत्र ने राजा की आज्ञा को बतलाया। और भगवान राम और सुमंत्र दोनों चले जाते हैं राजा के पास। यहाँ लोग देखते हैं कि अचानक भगवान राम चले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अवश्य कारण। जब राजा के पास रामचंद्र जी पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि राजा दशरथ जी बुरी हालत में पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी सिंहनी को देख करके बूढ़ा गजराज गिर पड़ा। राजा दशरथ जी के ओंठ सूखे हुए हैं, सारे शरीर में जलन हो रही है और कैकई क्रोधित अवस्था में उनके पास में खड़ी है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात मृत्यु ही बैठी हुई हो और राजा दशरथ जी के जीवन की घड़ियां गिर रही हो। भगवान श्री रामचंद्र जी करुणा के समुद्र हैं, स्वभाव से ही कोमल हैं। उन्होंने दुख ना कभी देखा था ना कभी सुना था, यह पहली बार हो रहा था। फिर भी उन्होंने समय को देख करके धैर्य धारण किया और कोमल वचनों के साथ कैकई से पूछा कि हे मां, पिताजी के दुख का कारण क्या है। कारण मालूम हो जाए तो उसके निवारण का कोई उपाय किया जाए। तब कैकई कहती हैं कि हे राम, सबसे बड़ा कारण यह है कि राजा का तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा स्नेह और इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहे थे। मुझे जो अच्छे लगे मैंने मांग लिया। उसे सुनकर इनके हृदय में बड़ा सोच हो गया है और ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ते। एक तरफ पुत्र का स्नेह है, दूसरे तरफ वचन। इसी धर्म संकट में राजा पड़े हुए और तुम राजा की आज्ञा को शिरोधार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटा दो। इस प्रकार कड़वी बानी कहते हुए कैकई बेधड़क बैठी हुई है। जीभ उसकी कमान के यानी धनुष के समान है और उसके वचन तीरों के समान है और उनका मानो निशाना राजा दशरथ जी है। अब सारा प्रसंग जो था शुरू से लेकर आखिर तक का, वो कैकई ने भगवान राम को सुनाया। तब भगवान राम
मन में मुस्काते हुए सहज यानी स्वाभाविक रूप से कहने लगे कि हे माँ, वह पुत्र बड़ा भाग्यवान होता है जो माता और पिता के वचनों का प्रेमी होता है, उनके वचनों का पालन करने वाला होता है। ऐसा पुत्र जो माता पिता का पोषण करने वाला हो, उन्हें सुख प्रदान करने वाला हो, ऐसा पुत्र इस संसार में बड़ी दुर्लभ है, बहुत कम पाए जाते। अब इसके आगे की कथा। मुनि गण मिलनु विशेष वन, सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितुआ यशु बहुरी, सम्मत जननी तोर, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे भगवान राम कि वनवास में मुनियों से मिलना होगा, जिससे सभी प्रकार से मेरा कल्याण ही होगा, और उसके बाद पिताजी की आज्ञा का पालन होगा, जिसमें आपका भी मत मिला हुआ है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो ना जाऊं वन ऐसे काजा, प्रथम गणिय मोहि मूढ़ समाजा। और कहने लगे भगवान राम कि जो मुझे प्राणों से प्रिय हैं भरत जी, उन्हें राज्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा लगता है कि विधाता आज मेरे सब प्रकार से सम्मुख है, यानी हमारे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वनवास को यदि नहीं जाता हूं, तो फिर मूर्खों के समाज में मेरी गिनती प्रथम नंबर पर होना चाहिए। से वही अराडू कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मागी, तेऊ ना पायस समऊ चुकाही, देखी विचारू मातु मन माही। अरे जो मनुष्य कल्प वृक्ष को छोड़ करके और अंडे का पेड़ होता है, उसकी सेवा करे, अमृत का त्याग करके विष को ले, ऐसे मूर्ख भी यदि ऐसा मौका पा जाए तो वो चूकेंगे नहीं। हे माता, आप विचार करके देख लो। अम्बु एक दुख मोहि विषेखी, निपटो विकलो नर नायक देखी, थोरे ही बात पितहि दुख भारी, होते प्रीति न मोहि महतारी। भगवान राम केकई से कहते हैं कि हे माता, एक बात का मुझे विशेष दुख है। किस बात का? कि जो राजा को मैंने व्याकुल देखा, पिताजी को। अरे बात थोड़ी सी है और पिताजी को बहुत भारी दुख है। इसलिए हे माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। राऊ धीर गुण उदधि अगाधु,
भा मोहिते कछु बड़े अपराधु, जाते मोहिना कहत कछुराऊ, मोरी सपथो तो ही कहू सत्य भाऊ। भगवान राम कहते हैं कैकई से कि राजा दशरथ जी गुणों के समुद्र है और धैर्यवान है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझसे कोई बड़ा अपराध बन गया है, जिसके कारण राजा मुझसे कुछ कहते नहीं है। इसलिए तुम सत्य सत्य बतलाओ, आपको मेरी सौगंध है। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करी जान, चलई जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलिलु समान, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब रघुकुल के श्रेष्ठ भगवान राम ने स्वाभाविक रूप से सीधे सरल वचनों में कहा, लेकिन दुर्बुद्धि कैकई उनको टेढ़ा करके समझ रही। किस प्रकार? जिस प्रकार कि जल तो समान होता है, यानी समतल होता है, लेकिन जो जोंक होती है वह टेढ़ी चाल ही चलती है जल में भी। रहे सी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई, सपथो तुम्हारो भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। जब भगवान राम का रुख देखा कि ये तो वन में जाने के लिए तैयार है, तब कैकई प्रसन्न हुई और कपट रूपी स्नेह बढ़ाते हुए और रामचंद्र जी से कहने लगी कि मुझे तुम्हारी शपथ है और भरत जी की सौगंध है, राजा के दुखी होने का और कोई कारण मुझे मालूम नहीं। तुम हो अपराधो जोगु नहीं ताता, जननी जना को बंधु सुख दाता, रामो सत्य सबु जो कछु कहाहू, तुम पितु मातु बचन रत आहाहू। कहने लगी कैकई कि हे पुत्र, तुम अपराध करने वाले नहीं हो और अपराध के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम माता पिता भाइयों सभी को सुख प्रदान करने वाले हो। और हे राम, जो तुम कह रहे हो वो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन करने में तत्पर रहते हो। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पनो यही अजसु न होई, तुम समो सुअन सुकृत जिन्ह दीन है, उचित नताशु निरादरु कीन है। कहने लगी माता कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलि जाती हूँ और तुम राजा को यानी पिता को समझा करके यह बात कहो, जिससे चौथे पन में उनका अपयश न हो। जिस पुण्य के प्रभाव से विधाता ने तुम जैसा पुत्र दिया या तुम्हारे जैसे पुत्र दिए हैं,
उसका निरादर करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। लागही कुमुख बचन शुभ कैसे, मगहे गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमिश्वर सरी गत सलल सुहाए। अब जो दुर्बुद्धि केकई है, उसके दुर्मुख से वो सुंदर वचन, शुभ वचन ऐसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को केकई के सभी वचन अच्छे लगे। किस प्रकार? जिस प्रकार गंगा जी में जाकर के सभी प्रकार के अच्छे और बुरे पदार्थ वो सब सुंदर हो जाते। गई मुरुछारा मही सुमिरी, नृप फिरी करवटोलीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब राजा दशरथ जी की जब मूर्छा हटी तो उन्होंने करवट बदला। तब मंत्री सुमंत्र ने भगवान राम के आने की बात उन्हें बतलाई और समयानुसार उनसे निवेदन किया, विनय की। आओ निपे अकनी राम पग धारे, धरी धीरजू तब नयन उघारे। सचियों सम्हारी राउ बैठारे, चरण पर तो नृप राम निहारे। जब राजा दशरथ जी ने सुना कि रामचंद्र जी पधारे हैं, तब उन्होंने धैर्य धारण करके अपने नेत्रों को खोला। सचिव सुमंत्र ने उन्हें संभाल करके बैठाला। राजा दशरथ जी ने भगवान राम को चरण स्पर्श करते हुए देखा। लिए स्नेह विकल और लाई, गए मनि मनाहू फन के फिर पाई। राम ही चितई रहो नर नाहू, चला विलोचन बारी प्रबाहू। राजा ने बड़े प्रेम के साथ, स्नेह के साथ रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगा लिया। और इस प्रकार, जिस प्रकार किसी मणियारे सर्प की मणि हट गई हो और पुनः उसी वह मिल गई। भगवान राम ने राजा दशरथ जी ने जब भगवान राम को देखा तो देखते ही रह गए। हाँ, और उनके नेत्रों से आंसुओं का प्रवाह चलने लगा। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत वारही वारा। विधि ही मनाओ राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। अब राजा दशरथ जी शोक से विवश हैं, जिसके कारण कुछ कह नहीं पा रहे। बार बार भगवान राम को अपने हृदय से लगाते हैं और मन ही मन विधाता को मनाते हैं कि रामचंद्र जी वनवास न जाए।
सुमिरी महेशहि कहई निहोरी विनती सुनाहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम औढ़र दानी आरती हराहु दीन जनु जानी। अब राजा दशरथ जी ने श्री शिव जी का स्मरण किया और स्मरण करते हुए उनसे निहोरा करते हैं, यानी विनय करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती को सुनो। आप शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं, औढ़रदानी यानी मुंह मांगा वर देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक समझ करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे दुख को दूर करिए। तुम हो प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम हूँ देहु। बचन मोर तज रहि घर, परिहर शील सनेहु। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि हे शिव जी, आप सबके हृदय की में प्रेरणा देने वाले, अतः रामचंद्र जी को आप ऐसी बुद्धि प्रदान करिए जिससे वे मेरे वचनों का ना माने, उनका त्याग कर दें मेरे वचनों का, और स्नेह और शीलता को छोड़ करके घर पर ही रहें, वनवास न जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। सोता सर्व आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।